हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु, मैं आपका दोस्त फिर से आपके सामने एक शानदार चैप्टर आपके सामने लाया हूँ। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे या किसी टीचर से अगर आप पढ़ रहे होंगे या बुक्स पढ़ रहे होंगे, बच्चों बहुत सारे डाउट्स होते होंगे आपको। मैं सारे डाउट्स वादा करता हूँ इसके जो भी आपका क्लियर कर देंगे। बस आप बने रहे मेरे साथ। देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स क्या है ये बच्चों? इट डील्स विथ, क्या बच्चों? इट डील्स, क्या डील करता है? इट डील्स विथ, it deals with the rate of a chemical reaction। रेट के बारे में बात करते हैं बच्चों। रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, कैसा है, इसके बारे में बच्चों बात करता है, रेट के बारे में। एंड द मैकेनिज्म, रिएक्शंस हो कैसे रहा है, कितने स्टेप्स में हो रहा है, इनमें कंडीशंस क्या हैं, उनके बारे में बात करता है। दैट इज मैकेनिज्म, एंड द मैकेनिज्म बाय which the chemical reaction takes place। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या बात कर रहा है? रेट के बारे में बात कर रहा है। अभी हम भी बात करेंगे रेट का क्या मतलब है यहाँ पर, और फिर बात कर रहा है बच्चों मैकेनिज्म। एक बात मैं बोलते बोलते मैं बता दूं बच्चों, तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक बहुत फास्ट रिएक्शंस, एक बहुत स्लो, एक बीच में इसको मॉडरेट रिएक्शंस हम कहते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों, वो बात करता है ऐसे रिएक्शन के बारे में जो न तो काफी स्लो हो न काफी फास्ट हो। ठीक है बच्चों, ओके। मैं फिर आगे बढ़ता हूं आपको। तो ये हम आगे बढ़ने के पहले हम ये जानना चाहेंगे रेट क्या होता है। और रेट को जानने के पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप पहले आपको पढ़ना चाहिए। मैं उसको पहले बता रहा हूं बच्चों, फिर इसको रिलेट कर दूंगा चीजों से। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन गैस के लिए क्या होता है? ठीक है, यहां बात करें बच्चों मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, या हम बात करते हैं एक्टिव मास ऑफ गैस। बच्चों एक चीज बताओ, लोग बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। वो लोग क्या बोल देते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस। बच्चों मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास दोनों बराबर होता है सिर्फ दो ही केसेस में, या तो वो गैस हो या बच्चों सॉल्यूशन। याद रखना, मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास हम तभी बराबर लिखते हैं बच्चों, या तो वो गैस होता है या तो सॉल्यूशन होता है बच्चों। ठीक है, मैंने बता दिया, आपको जज करना है। आपको याद रखिए, मैं जो बताऊंगा आपको बिल्कुल सही बताऊंगा, है ना। तो बच्चों क्या होता है ये होता है इट इज डिफाइंड एज moles of gas। it is defined as moles of gas present in 1 liter container। 1 लीटर कंटेनर के अंदर, 1 लीटर कंटेनर में जो मोल्स होते हैं प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन, या कहते हैं उसको एक्टिव मास। तो मैं इसको आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूं तो मजा आ जाएगा समझ के कि क्या चीजें होती है बच्चों। आइए देखते हैं। मजा आ रहा बच्चों? मतलब मजा आना चाहिए। जैसे मान लो बच्चों मैंने एक कंटेनर लिया, एक मैंने वेसल लिया, वेसल कहो कंटेनर कहो सेम चीज है। मान लो बच्चों इसका वॉल्यूम जो है वो 0.5 लीटर बच्चों, मान लो 0.5 लीटर वॉल्यूम है। और बच्चों ये मोल्स जो है, ये जो मोल्स है, मोल्स ऑफ, मान लो कोई ए है जो गैसियस सबस्टांस है, जिसका मतलब गैसियस। बच्चों ये मान लेते हैं कि 0.2 मोल है। ठीक है बच्चों, ये मान लो कि V है, V मान लो बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये 0.5 लीटर है। ठीक है बच्चों, कितना है? 0.5 लीटर है।
अब मेरे को बताओ 0.5 लीटर में 0.2 मोल है, 0.5 लीटर में 0.2 मोल है, तो 1 लीटर वेसल में कितना होगा? 0.5 लीटर में 0.2 लीटर, सॉरी 0.5 लीटर में A का मोल 0.2 है, 0.5 लीटर कंटेनर में A का मोल 0.2 है, तो 1 लीटर में प्यारे बच्चों कितना होगा? और जो 1 लीटर में जो A का मोल होगा दैट इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। तो 0.5 में 0.2 है, तो 1 में कितना होगा बच्चों? 0.5 लीटर में 0.2 मोल है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? तो 0.2 by 0.5, तो बच्चों निकल गया, ये आपको निकल गया बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, हाँ बच्चों, एक्टिव मास ऑफ ए। बच्चों हाउ टू एक्सप्रेस मैथमेटिकली? बच्चों एक ब्रैकेट ले लो आप, उसमें ए को रख दो, है ना बच्चों? कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल वे में? मैथमेटिक्स क्या कहती है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो क्या करते हैं, ए जो सबस्टांस है जो गैसियस फॉर्म में यहाँ लिखा गया है उसको क्या बच्चों, जो भी सबस्टांस है अगर उसका बात करना है मोलर कंसंट्रेशन, उसको एक ब्रैकेट में आप डाल दीजिए बच्चों। इसका मतलब हो गया या तो एक्टिव मास या तो मोलर कंसंट्रेशन, और ये बच्चों हो जाएगा कितना? 0.2 by 0.5। बात समझ में आ गई? 0.5 लीटर में 0.2 मोल है, 1 लीटर में कितना होगा? तो 0.2 by 0.5 होगा बच्चों। इसको m बोलो या मोल पर लीटर भी हम लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। बच्चों m को ही हम मोल पर लीटर भी बोलते हैं, m लिखें बच्चों या मोल पर लीटर कहें, दोनों सेम चीजें हैं। तो समझ गए बच्चों? तो अगर इसको हम एक सिंपल एक फॉर्मूला के रूप में लाए बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ गैस बच्चों बराबर एक्टिव मास, किसका? गैस। बच्चों यहाँ क्या है? मोल्स ऊपर है, नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोल्स गैस बाई करेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसमें लीटर में, क्या है बच्चों? लीटर में बात करेंगे। तो बच्चों ये आपका आगे कहानी देखिए, मोलर कंसंट्रेशन कहें या एक्टिव मास कहें बच्चों बात बराबर है, और किसी गैस के बारे में अगर उनको बात करनी है तो क्या हो जाएगा? मोल्स हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा, किसमें? लीटर में। ये फॉर्मूला आप देखते होंगे किताब में, इस सबस्टांस के लिए दिया रहता है, नहीं ये गैस के लिए होना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो मोल्स ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर, दिस इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास। किसी भी सबस्टांस का अगर दिखाना हो मोलर कंसंट्रेशन तो हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट लेते हैं बच्चों, उसमें सबस्टांस को रख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है या तो एक्टिव मास या तो मेरे बच्चों मोलर कंसंट्रेशन। ओके, अब यहां से आगे बढ़े बच्चों। अब यहां के बाद तुमको मैं बताता हूं कि एक्चुअली रेट जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि रिएक्शन में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनसे कैसे हम रिलेट करते हैं चीजों को, कैसे रिलेट करता हूं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स को बच्चों देखना है, ठीक है? यहां तक कहानी क्लियर हो गई? ओके बच्चों, तैयार? आइए अब हम बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मोल क्या है। कंसेप्ट ऑफ मोल क्या है बच्चों? कंसेप्ट ऑफ मोल इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप शायद मोल में पढ़े होंगे, लेकिन कोई ढंग से इसको पढ़ाता नहीं है। आइए मैं दिखाता हूं बच्चों। मतलब बात जो बंधु कोई रिएक्शन है CH4 और O2 के बीच में, ठीक है बच्चों? जहां आ गया O2 इसका मतलब होता है रिएक्शन होता है कैसा? कंबसन रिएक्शन बच्चों। और प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा इसमें? आप जानते होंगे CO2 बनेगा, और क्या बनेगा बच्चों? वाटर बनेगा। बैलेंस करो बच्चों, यहां कुछ भी है, यहां अगर O2 है बच्चों, यहां अगर O2 है, यहां कुछ भी है, तो पहला इसको बैलेंस करो, फिर इसको 1 2 3 कर, पहले इसको फिर इसको फिर इसको 1 2 3 कर से कितना बच्चों? कार्बन 1 है, यहाँ कितना? 1 है, हो गया बैलेंस। कितना हाइड्रोजन? 4, यहाँ कितना? 2 है बच्चों, 2 से बैलेंस कर दिया।
हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हमको इसको बैलेंस करना है बच्चों। कितना हो गया? 2 2 4 ऑक्सीजन बच्चों, यहाँ 2 ऑक्सीजन। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये जो आप बैलेंस कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं बच्चों, है ना। जो नंबर हम यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए, या तो उनको हम बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट्स कह सकते हो सिंपली, या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं बच्चों। और ये क्या बता रहा है पता है आपको? देखो CH4NO2 बच्चों रिएक्टेंट्स है और CO2 वाटर क्या है? प्रोडक्ट्स है। तो ये बता रहा है कि 1 मोल जब CH4 का पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन में बच्चों, तो 2 मोल O2 का भी ये खत्म करेगा। 1 मोल CH4 जब खत्म होगा रिएक्शन में, तो O2 का 2 मोल खत्म होगा, तब 1 मोल CO2 बनेगा एंड 2 मोल प्यारे बच्चों क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 मोल ऑफ CH4 reacts completely with 2 moles of O2 to produce 1 mole of CO2 and प्यारे बच्चों 2 moles of H2। ये बच्चों मतलब हुआ 1 मोल खत्म तो 2 मोल खत्म, 2 मोल खत्म तो इसका 4 डबल खत्म हो रहा है, देख रहे हो? 3 खत्म तो ये 6 खत्म, 4 तो 8, 5 तो 10, 1 खत्म तो 1 बना, 2 खत्म तो 2 बनेगा, 3 खत्म तो 3 बनेगा, 1 मोल से 1 मोल, 2 मोल से 2 मोल, 10 मोल से 10 मोल, 1 मोल CH4 से 2 मोल वाटर बना, 10 मोल से कितना बनेगा? 20 मोल बनेगा। 50 से कितना बनेगा बच्चों? 100 मोल बनेगा क्या? वाटर। ताई बात समझ में? तो अब हमको ये जानना है कि आखिर इनमें क्या रिलेशन आ रहा है। ये तो समझ में आ गया बच्चों। तो मैं एक जनरल एक रिएक्शन लेता हूं बच्चों, उसके थ्रू आपको बताता हूं। आइए बच्चों, मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूं, एकदम आप लगे रहिएगा। देखिए सारा NCERT को सारा मैं सॉल्व करा दूंगा ऑन बोर्ड, बस मजा आ जाएगा आपको। बस मेरा साथ बने रहिए, है ना। आइए बच्चों देखते हैं। मान लो बच्चों एक रिएक्शन ले लिया, एक काल्पनिक मैंने रिएक्शन लिया बच्चों। मान लो एक कल्पना मेरी रिएक्शन लिया 2A + 4B प्यारे बच्चों 8C। अब यहाँ पे देखिए क्या मतलब इसका हुआ। A and B रिएक्टेंट्स हैं, इस एरो के इस तरफ रिएक्टेंट, इस तरफ प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या जाएगा? 2 मोल्स ऑफ, देखिए तो 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट किया 4 मोल्स B के साथ और 8 मोल्स C बनाया। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके मोल्स में बच्चों क्या रिलेशन है। बहुत समझ लो, बहुत कहीं बुक में क्लियर नहीं किया इसके बारे में कि दोनों के मोल्स में रिलेशन क्या है, लेकिन क्वेश्चंस मोस्टली इसी पर होते हैं बच्चों। अगर ये समझ लोगे ना तो काइनेटिक्स ऐसे ऐसे बन जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों इतना आसान हो जाएगा इस कांसेप्ट पर आप समझ लो। तो आइए देखते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा। 2 moles of A reacted, छोटा लिखो। आइए बच्चों यहाँ पर 2 moles of A, ठीक है, reacted with 4 moles of B, ठीक है बच्चों। रिएक्टेड कंप्लीटली का जो दौर बेटा रहेगा पूरा खत्म हो गया कंप्लीटली। तो 2 मोल का बच्चों 4 मोल B के साथ पूरा रिएक्ट कर गया। अगर मान लें कि X मोल मैंने कर लिया बच्चों, तो X मोल कितना रिएक्ट करेगा? तो बच्चों X moles of A reacted completely, ठीक, with बोलो बच्चों कितना से करेगा? तो 2 के लिए 4 है, X के लिए कितना होगा बच्चों? जल्दी बता दो कितना होगा X के लिए? 2 के लिए आपका 4 है, X के लिए कितना हो जाएगा? तो 4/2 इंटू क्या हो जाएगा? X। इतना मोल्स ऑफ B हो गया बच्चों, देख लो आप। तो 2 मोल रिएक्ट किया तो B का 4 मोल रिएक्ट किया। X के लिए कितना रिएक्ट किया? इतना रिएक्ट किया बच्चों। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको कि मोल्स ऑफ B रिएक्टेड, मोल्स ऑफ B रिएक्टेड बराबर 4/2 इंटू X। हो गया बच्चों। नाउ मोल्स ऑफ B रिएक्टेड, ठीक है बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/2। व्हाट इज X बच्चों? A का मोल यहां पुट कर दो,
मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। देखो बच्चा, पहला रिलेशन हमारे सामने आ गया। आप भी पढ़ते होगे बुक्स में, आपको बुझा समझ में नहीं आता, अरे कहां से लिख दिया भैया। देखो बच्चों, बी का मोल, देखो उंगली रखो यहां पर, सिखा देता हूं मैं, इतना तो समझा दिया ना, बस अब सीधे याद रखो उंगली। 2 4 8 क्या है ये बच्चों? कोफिशिएंट। ए का कोफिशिएंट 2 है, बी का कोफिशिएंट 4 है, सी का कोफिशिएंट 8 है। ठीक है बच्चों, तो मोल्स ऑफ बी जो रिएक्ट किया वो क्या हो गया? 4। यहां उंगली रखें, जो यहां है बच्चों ये यहां देखो ऊपर जाएगा, इससे रिलेट कर रहे हैं। ए के मोल से कितना? तो बच्चों जो ए से गुना है वो नीचे जाएगा, देख रहे हो? तो मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड बराबर 4/2 इनटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। कह रहे हो कि बात समझ आई? तो हम ये जान गए कि इन दोनों के मोल्स में रिलेशन क्या है। अगर मान लो हम ए लिखते पहले, तो मोल्स ऑफ ए बराबर क्या हो जाता? मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड बराबर 2/4 इनटू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड हो जाता। यहां तो कि बी मैंने पहले लिखा बच्चों, तो मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड बराबर 4/2 इनटू मोल्स ऑफ ए। चलो अब बात करते हैं किसका? ए और सी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आइए फटाफट देख लेते हैं बच्चों। जस्ट सी हियर, एंजॉय करो, मजेदार कंसेप्ट है। फिर इस पर हम रेट बताएंगे तो और मजा आएगा, फिर ग्राफ से दिखाएंगे बच्चों, बहुत सारी चीजें होंगी, मजा आएगा। आइए यहां से बच्चों देखें, तो ये क्या रहा है? क्या बोलोगे सर? 2 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस 8 मोल्स ऑफ सी। ठीक है, चलो देयरफॉर एक्स मोल से कितना प्रोड्यूस करेगा? ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 8, y हो जाएगा 2 इंटू बच्चों कितना हो जाएगा? x इंटू हो जाएगा मोल्स ऑफ सी। ठीक है बच्चों, 2 मोल ए प्रोड्यूस किया 8 मोल सी को, x के लिए कितना हो जाएगा? तो बच्चों हो जाएगा 8/2 इंटू x। अब यहाँ लिख देता हूँ कि कितना मोल्स ऑफ सी हमको मिला। तो मोल्स ऑफ सी बच्चों प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8/2 इंटू x। ठीक है बच्चों, x मोल ए का जब रिएक्ट किया तो सी कितना मिला? 8/2 इंटू x मिला हमको। बच्चों ऐसे लिख सकता हूं मैं, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर बच्चों 8/2 इंटू कितना हो जाएगा? x का मतलब बच्चों क्या है? ए का कितना मोल रिएक्ट किया? ए का कितना मोल रिएक्ट किया? मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। बच्चों देखो ये भी कहानी आ गई, ये भी कहानी कंप्लीट हो गई। देख रहे हो बच्चों, ये भी कहानी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये भी कहानी कंप्लीट। देखिए बच्चों, रिएक्टेड कितना हो गया बच्चों? 8/2 इंटू मोल्स ऑफ ए। 8 भाई देखो, सी को उंगली रखो, मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर 8/2। देख रहे हो, जहां रखे उंगली जो इसका कोफिशिएंट है ऊपर जाएगा, जिसके थ्रू जिससे रिलेट कर रहे हैं उससे जो कोफिशिएंट है वो नीचे जाएगा। तो मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर 8/2 इंटू मोल्स ऑफ ए। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब लास्ट से बता दूं, बी और सी के बीच में रेट को समझने के लिए बच्चों ये कांसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आइए अब देखें जरा, ये बताइए, 4 moles of B produce, ठीक है बच्चों, 8 moles of C, 8 moles of C। Therefore Y moles of B, अगर मान लो बच्चों कि Y अगर रिएक्ट किया, Y moles of B produce कितना करेगा? बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/4 इंटू y मोल्स ऑफ सी। हो गया? तो ये हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8/4 इंटू वाई। और प्यारे बच्चों जल्दी बता दो, तो मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस कितना बच्चों हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/4 इंटू वाई। क्या बच्चों? बी का मोल कितना रिएक्ट किया? 8/4 हो जाएगा इंटू हो जाएगा मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। मोल्स ऑफ बी हो गया बच्चों। देखिए इक्वेशन आ गया आपका।
4 मोल बी 8 मोल सी को प्रोड्यूस किया, फॉर्म किया, बनाया, तो वाई मोल से कितना प्रोड्यूस हुआ? तो 8/4 इंटू वाई। सी का कितना मोल प्रोड्यूस हुआ? 8/4 इंटू वाई। 8/4 वाई का मतलब कितना बी का मोल रिएक्ट किया। बच्चों अगेन देखो रिएक्शन कितना आसान आ गया। अब जरूरत नहीं इतना लिखने की, सीधे बस ये देखो सी का मोल प्रोड्यूस बराबर 8/4 इंटू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। तो बच्चों हम ये जान चुके हैं कि कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, मोल्स का आपस में क्या क्या रिलेशन होता है ये जान चुके हैं। अब इसका हम यूज करेंगे पहले बच्चों रेट को समझने के लिए। आइए देखते हैं बच्चों, पॉज करना लिखते जाइए आप लोग, बढ़िया से नोट करिएगा। आइए अब हम बच्चों प्यारे बच्चों बात करते हैं रेट के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर क्या मतलब है। अच्छा बच्चों एक चीज और बता दूं आपको। आपने जो ये पढ़ा अभी कुछ देर में पढ़ रहा था ना, अभी मैं आपको कि भैया मोलर कंसंट्रेशन जो होता है, मोलर कंसंट्रेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? मोल बटा वॉल्यूम है ना। तो मोलर कंसंट्रेशन, अब जैसे आप जो बारे में बात बोल रहे थे गैस के बारे में, तो क्या लिखे थे कि मोल्स ऑफ गैस, ठीक है बच्चों, बाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये देखिए। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये बच्चों कांस्टेंट है इन लीटर, अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो इस पर डिपेंड कर जाएगा ये। तो बच्चों लिख सकता हूं क्या कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस। बच्चों कब होगा ये? जब ये कांस्टेंट है। मान लो बच्चों जैसे रिएक्शन है 2SO4B, मान लो, तो बच्चों ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम में ही होगा ना। मान लो बच्चों कि ये 10 लीटर कंटेनर में हो रहा है, मान लो बच्चों ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मोलर कंसंट्रेशन वैसे ही चेंज करेगा जैसे ये मोल चेंज करेगा। आई बात समझ बच्चों? समझ में? अभी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप समझ लीजिए कि मोलर कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस जब इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट। चलिए देखते हैं, आइए बच्चों मैं समझाता हूं। आइए नोट कर लीजिए, आइए देखिए, आइए देखिए, जैसे मान लो बच्चों मेरे एक, अब समझो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहने का सेंस क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बच्चों RAV से इंडिकेट है। ठीक है, तो समझने के लिए मैं खुद हटाऊंगा नहीं, आपको सामने बच्चों आप देखोगे सब बच्चों, आप सामने चीजों को आप देख लोगे, एकदम क्लियरली आपको विजुअलाइज कर सकते हो। देखो बच्चों मान लो मैंने रिएक्शन लिया 2A से 4B, एक काल्पनिक रिएक्शन है बच्चों, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट। तो कितना मजा आएगा, आप सब कुछ देख लोगे चीजें कैसे हो रही है। बच्चों एक्टिव बराबर 0, मैंने मान लो कि 5M लिया, ठीक है बच्चों, ये कितना है? 0 है। मान लो बच्चों कि आफ्टर 20 सेकेंड्स के बाद मान लेते हैं बच्चों ये हमारा जो है 2 टूटा। तो बच्चों मैंने क्या बोला? जो रिएक्ट किया 5 लिए आपने, इतना मान लो बच्चों रिएक्ट कर गया, तो बच कितना जाएगा बच्चों? 3M। बच्चों मैंने भी क्या बोला कि मोलर कंसंट्रेशन वैसे ही चेंज होता है जैसे मोल में होता है। तो बच्चों 2 मोल खत्म, तो ये 4 बनाया, डबल बना रहा है, 2 का डबल 4, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा बच्चों। गॉट इट? मान लो 1 आता तो ये 2 हो जाता। जितना रिएक्ट करेगा बच्चों उसका डबल यहाँ बनेगा, तो चूंकि यहाँ पर कितना रिएक्ट कर रहा है? 2, तो कितना बनेगा? 4। समझाइए बच्चों, जो यहाँ रिएक्ट करेगा उसका डबल बनेगा। क्यों? क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन जो होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मोल बदलता है वैसे ही मोलर कंसंट्रेशन भी बदलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 तरह का बच्चों रेट है यहाँ पर। एक है RA, इसका मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बच्चों खत्म हो रहा है ना, तब तो प्रोडक्ट बन रहा है ना। डिसअपीयर, एक खत्म होने, अपीयर मतलब प्रकट, डिसअपीयर मतलब खत्म, एक खत्म होने का रेट। एंड बच्चों व्हाट इज RB? व्हाट इज RB बच्चों? रेट ऑफ फॉर्मेशन, ऑफ
ठीक बच्चों, एक थ्योरी याद रखिएगा हमेशा कि किसी तरह का रेट जो होता है बच्चों, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जिस तरह से कभी स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी तरह से रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों। तो ये ध्यान में देना है कि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक बच्चों, आपको मैं दिखाता हूँ अलग अलग क्या कैसे निकलता है एकदम बच्चों कंसेप्ट से। देखो रेट का क्या मतलब होता है। रेट का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में समय का जो यूनिट आप ले सकते हैं ले लें, या जो डाटा दे रहा है, तो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा, जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेट। देखो बच्चों 20, देखो यहाँ पे देखो 20 माइनस 0 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 3 माइनस 5। 20 माइनस 0 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 3 माइनस 5। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेट। किसका रेट, एक का। एक का मतलब एक खत्म होने का रेट क्या होगा बच्चों, तो देखो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय टाइम चेंज, ये हो जाएगा बच्चों 20 माइनस 0। बच्चों क्या मेरी बात समझ में आई, रटना नहीं है। फाइनल देखो 20 माइनस 0 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, 3 माइनस 5 बोलोगे, 3 माइनस 5 है, तो 1 सेकेंड में, एम का मतलब मोल पर लीटर, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा। और यहाँ देखो नेगेटिव आ रहा है ना, मैंने क्या बोला, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको बच्चों क्या करेंगे हम, माइनस से गुना कर देंगे। ये बच्चों आ जाएगा मोल पर लीटर, एम पर सेकेंड। आई बात समझ बच्चों, ये आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो जरा ये आ रहे। अब देखो कैसे इसको लिखते हैं मैथमेटिकली हम बच्चों, ये माइनस हुआ, चेंज को आपको पता है कि हम डेल्टा से दिखाते हैं, और किसका चेंज है ये, किसका चेंज है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड बाय पहले बच्चों चेंज इन टाइम। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2/20 मोल पर लीटर पर। कितना आसान है, कितना आसान है। ठीक है बच्चों, बढ़िया समझ आई बात। अब मेरे को बच्चों, अब मेरे को बताइए कि अगर आप ये समझ चुके हैं बढ़िया से चीजों को बच्चों, अगर बच्चों समझ चुके हो, बहुत बढ़िया समझ चुके हो, तो मेरे को बताओ कि क्या हम इसका रेट निकाल सकते हैं, बी के बनने का रेट क्या बताया बच्चों, कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज, कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज। बोलो बच्चों, तो निकाल दो, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बच्चों कितना हो जाएगा, ये बोलोगे सर बड़ा आसान है, 4 माइनस 0 बाई 20 बाई, नहीं तो बच्चों पॉजिटिव है ही, कोई जरूरत नहीं है लिखने का, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, लिख भी सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये बच्चों आ जाएगा, आरबी कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/20 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताओ बच्चों। अच्छा, इसको अगर बच्चों लिखना हो मैथमेटिकली तो कैसे लिखोगे, खुद से लिखो बच्चों पॉज करके, अगर ये समझ चुके हो पहले वाला एग्जांपल ये वाला, तो कैसे होगा बच्चों, प्लस यस चेंज को दिखाते हैं किससे, डेल्टा से दिखाते हैं बच्चों, और किसका चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ बी का बाय चेंज इन टाइम। बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/20 मोल पर लीटर। बन गया, कितना आसान है बच्चों। अब तुमको बताते हैं कि व्हाट इज एवरेज रेट। एवरेज रेट क्यों, जब शुरू में रिएक्टेंट खूब ज्यादा होगा तो खूब रिएक्ट करेगा, जब कम होता चला जाएगा बच्चों, है ना, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट जो बन रहा है धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज नॉट कांस्टेंट, इसीलिए हम बात करते हैं ऑन द एवरेज क्या, ऑन द एवरेज क्या। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, देखो एक रेट हो गया ए के खत्म होने का रेट, ये हो गया बी के बनने का रेट। अब हम बात करते हैं रिएक्शन का एवरेज रेट बच्चों क्या होगा। अब देखो आपका रिएक्शन में नहीं लिया था, 2A से 4B मैंने लिया था बच्चों, यही लिया था ना। अब देखो तुमको एक जादू दिखाता हूँ मैं, बड़ा बढ़िया जादू, आ जाओ केमिस्ट्री में जादू। ठीक है बच्चों, अब बताइए मेरे को बच्चों, मोल्स वाला जो कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग, मोल्स ऑफ बी क्या था, 4/2 इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस बराबर 4/2 इंटू मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट। यही रिलेशन बच्चों रेट में भी आ जाएगा, बी का रेट बराबर आ जाएगा 4/2 इंटू बी के बनने का रेट बराबर आ जाएगा 4/2 इंटू ए के खत्म होने का रेट। कैसे, देखो बच्चों दिखाता हूँ बच्चों, आरबी कहाँ है, आप यहाँ पे है, देखिए बच्चों आरबी कहाँ पे है, बोलोगे सर आरबी कितना है, तो बोलोगे सर 4/20 है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो ये लिख दिए, अब भूल जाओ, अब तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाओ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे रखे उंगली, अब देखो 4 ऊपर है, 4 ऊपर, 2 नीचे है, तो लिख दिया 4/2 लिख दिया, यही को देखे बच्चों, इनटू देखो 2 आ रहा है यहाँ पे,
और कितना से गुना करेंगे आरबी आ जाए बच्चों, बोलोगे सर 2/20 से गुना कर दीजिए। तो देखो जादू हो रहा है, एकदम टेक्निक देख लो, यूं क्वेश्चन बना दोगे। क्या आ गया आरबी बराबर बच्चों, यहां पर गए क्या लिखे, बी के बनने का रेट बराबर 4/2 यहाँ लिख दिए, इनटू कितना से गुना करें कि आ जाए इतना से। बच्चों देखो जादू क्या हुआ, जादू हो गया 4/2 इंटू, बच्चों देखो ये कहां से आ गया, यहां से आ गया, ये बच्चों आ गया RA के बराबर। वाह बच्चों आई बात समझ में। अब देखो यहां बच्चों, अब यहां पे देखो क्या मैं इसको ऐसे बच्चों लिख दूं, देखो जरा इसको इधर ले आता हूं और ये आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा RA बाई बच्चों, ये हो जाएगा RA/2 बराबर आ जाएगा RB/4 हो गया बच्चों। अब यहां के बाद देख लो, यहां के बाद बच्चों लास्ट स्टेप जो हो रहा है वो क्या करना है बच्चों, ये लिख देना है R एवरेज, ये हो जाएगा बच्चों इसके या इसके बराबर, तो RA/2 बराबर हो जाएगा RB/4। देखो बच्चों RB क्या हो जाएगा 4, RB एक मिनट ठीक से दूं, ये बच्चों हो जाएगा RB/4। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, देखो बच्चों रिएक्शन का रेट हमेशा फिक्स होगा। फिक्स का मतलब देखो रिएक्टेंट का रेट अलग, प्रोडक्ट का रेट अलग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, ए का रेट और बी का रेट हम निकालना सीख गए हैं। अब है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा बच्चों, तीन चीजें हैं, रिएक्टेंट का रेट, प्रोडक्ट का रेट, रिएक्शन का रेट। तो जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि ये इस, जैसे मान लो कि बैच में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हर बच्चे का जो सीखने का रेट अलग अलग है, लेकिन अगर मैं ये कंपेयर करूं कि ये बैच उस बैच से कितना अच्छा है या कितना खराब है, तो हमको ये जानना होगा कि इस बैच का एवरेज रेट क्या है सीखने का। वैसे बच्चों एक रिएक्शन के रेट दूसरे रिएक्शन के रेट से क्या है, क्या ज्यादा है कितना कम है, तो ये जानने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन का एवरेज रेट क्या है बच्चों। तो देखो यहां तक ला दिए और यहां के बाद हम क्या कर लिख देंगे R एवरेज, मतलब ए से चले, ए का रेट निकालना बच्चों 2 से डिवाइड करो निकल जाएगा, या बी का रेट निकाल लो और 4 से डिवाइड कर दो तो भी निकल जाएगा। तो बच्चों क्या कंसेप्ट आया कि ए का रेट निकालो। देखो रेट का जो डिफिनेशन एनसीईआरटी में दिया है वो ढंग से नहीं दिया हुआ है। रेट का क्या रिलेशन है, व्हाट इज एवरेज रेट, ए का रेट डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, रिएक्शन का रेट डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, बी का रेट डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट, ये होगा बच्चों। तो ए का रेट बाय 2, तो ए का 2 क्या है, ए का कोफिशिएंट है, तो लिख लोगे इसको है ना, तो खुद से लिख लोगे, और बी का रेट निकाले और 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और तब बच्चों ये आ गया R एवरेज। तो इसको समझ गए बच्चों। तो देखो मैं दिखाता हूं कोई चीज आपको, सिंपल एक बड़ा अच्छा फंडा बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई आपका मैं रिएक्शन ले लूं, जैसे मान लीजिए ले लिया एक जनरल रिएक्शन, ये बच्चों मैंने ले लिया, ठीक है, तुमको बताना है R एवरेज कितना, देखो कितना आसान R एवरेज। बच्चों क्या करना है, ए का रेट निकालो, मान लो बच्चों कोई जनरल रिएक्शन है, ए मोल ए का रेट किया, बी मोल बी का रेट किया, सी मोल सी बना, डी मोल डी बना। तो बच्चों ए का रेट निकाल ले, ए से डिवीजन, वाह, बी का रेट निकालो बच्चों, बी से डिवीजन, सी का रेट निकाले, यस सर, सी से डिवीजन, डी का रेट निकाले और डी से डिवीजन। अरे बच्चों कितना आसान है। मान लो N2 है, मान लो बच्चों 3S2 है, मान लो बच्चे NS3 बना, 2NS3, पहले बैलेंस कर दिया बच्चों, यहाँ 1 है बच्चों, क्या होगा एवरेज, बोलोगे सर बड़ा आसान है, N2 का रेट निकाल लेंगे सर, यस बच्चों 1 से डिवीजन, भाई बच्चों S2 का रेट निकाले 3 से डिवीजन, NS3 का रेट निकाले कितना से डिवीजन 2 से, हो गया बच्चों काम खत्म। बच्चों भाई बात समझ आई बढ़िया से एकदम क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की चीजों को आपको समझना है। तो एनसीईआरटी में बहुत चीजें पूरा दिया नहीं रहता है। एनसीईआरटी क्या कर दिया है कि रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन चेंज बाय चेंज इन टाइम। कब होगा बच्चों, खाली ए से बी बनेगा तब। अगर जनरल कोई अगर रिएक्शन हम ले रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का रेट बाय इट्स कोफिशिएंट, बी का रेट बाय इट्स कोफिशिएंट, सी का रेट बाय इट्स कोफिशिएंट, डी का रेट बाय इट्स कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट को और बेटर क्या बोल सकते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर सकते हैं। R एवरेज बराबर ए का रेट बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का रेट बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सी का रेट बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड डी का रेट बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। तो कितना शानदार कांसेप्ट हो गया। आई होप कि बिल्कुल आपको मजा आया होगा, आप सीख लिए होंगे ढंग से, मजा ढंग से। इसके बाद मैं इस पर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, आईटी क्वेश्चंस कराऊंगा, नीट के लिए कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। बस अब इसका बने रहिए, इस चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। मैं और अलग एग्जाम्पल से अगले क्लास में फिर आपको आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।